हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टोरीज। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अहमद बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। अहमद जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से मड़ी में ही रह रहा था, लेकिन फिर भी वो कभी किसी पहाड़ों में नहीं गया था। पर उसका ये ख्वाब उस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। काफी सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और खेलते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। वो हुंजा पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, पर बच्चे साथ में थे, तो टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वो पास ही एक होटल में क़याम करेंगे और सुबह होते ही किसी मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर हुंजा के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचते हैं। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्त और पहाड़ों में गिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। अहमद को अपने दोस्तों अमन और अली के साथ कमरा मिला था। वो बहुत ही खुश था कि वो दोनों उसके काफी अच्छे दोस्त थे। अहमद, अमन और अली जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में दो बच्चे ऐसे ही झील पर गए थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए थे। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो बनाकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब 30 मिनट तक झील की तरफ चलते जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की सर्दी की वजह से हालत भी खराब होती जा रही थी। उन्होंने अपने फोन में चेक किया तो सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब उन्हें लगा कि हमें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की लाइट के सहारे वो तीनों वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अहमद और अमन, जो अली के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि अली वहां मौजूद नहीं था। तभी उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत डर गए, पर वो अली को अकेला वहां नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उन कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाज का पीछा करते गए, जो कुछ देर बाद बंद हो गई। अली उनको अभी तक नहीं दिखा था। अब अहमद और अमन बहुत ज्यादा डरने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि अली ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा है। उन्होंने डर के मारे अली को पुकारा। अली उनकी तरफ मुड़ा और गुस्से वाली आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन अली के पास गया। उसने अली के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अली के कंधे पर हाथ रखने की वजह से अली अमन के ऊपर चिल्ला उठा और अली ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जा गिरा और अली के अंदर कोई अजीब सी ताकत आ चुकी थी। अहमद भागा भागा अमन के पास गया। अली अब अहमद की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो अहमद के पास आया तो अली को अजीब से दौड़े पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। अहमद उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही अली होश में आया तो उसने अमन की तरफ देखा और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, वो अमन के अंदर ही है। अहमद ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया तो उसकी आंखें भी काली पड़ चुकी थी। उससे पहले अहमद और अली कुछ कर पाते कि अमन उठकर जंगल की तरफ भागने लगा। अहमद और अली ने उसका पीछा किया और फोन लाइट की मदद से उन्हें पता चला कि अमन एक खंडर की तरफ जा रहा है। करीब जाकर जब उन्होंने देखा कि वो खंडर बहुत ही पुराना एक घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डर गए थे। उनकी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर अमन को बचाने के लिए अहमद और अली उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ है और एक बूढ़ी औरत उससे बातें कर रही है।
उस औरत का चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे भागी। अहमद और अली जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार देखा तो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की तरफ भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल से बाहर निकले थे। अहमद और अली भागते भागते उस झील के अंदर जा गिरे और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। अहमद किसी तरह से झील से बाहर आ गया और उसकी आंखों के सामने अली झील में डूब गया और वो कुछ नहीं कर सका। अहमद ये सब देखकर इतना डर गया था कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अहमद की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थी और जमीन पर कफन में लिपटी हुई अली और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो उसे कत्ल साबित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका घर था। वहां वो बहुत पुरसुकून और चैन से रहती थी, पर एक रोज उसके घर पर कब्जे के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर इस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि इस बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पता होती तो आज अहमद के साथ साथ अमन और अली भी जिंदा होते। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।